अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सियासी मैदान से बड़ी खबर है और अदालती हुक्म के बाद अब बड़ा फैसला सामने आया है और अब दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबी दंगल अब ना सिर्फ विफाक बल्कि विफाक के साथ साथ चारों सूबों में भी सजेगा और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इस सिलसिले में। दोस्तों, वोटर्स अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पठानों ने इमरान खान साहब के साथ खाई हुई कसम पूरी कर दी है, खान साहब के साथ वफा का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, खबरें दोनों बड़ी जबरदस्त हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहली खबर आपको यह दूंगा कि पठानों ने आज कमाल कर दिया है और इमरान खान साहब के साथ जो वफा का उन्होंने हलफ उठाया था वो आज पूरा कर दिया है। हमेशा से इमरान खान साहब को केपी के वालों पर मान रहता है और उन्होंने ये कहा भी था कि मैं जब भी जेल से वापस आऊंगा तो मैं केपी के वालों का, पठानों का शुक्रिया अदा करने जरूर आऊंगा। दोस्तों, आज फिर बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। रात से ये तमाशा जारी था। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और नामजद वजीर आला पंजाब भी हैं पीटीआई की जानिब से, असलम इकबाल साहब। मियां असलम इकबाल साहब रुपोश थे काफी अरसे से और फिर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जमानत की दरखास्त दी और पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल साहब को जमानत दे दी। मियां असलम इकबाल साहब को राहदारी जमानत दे दी और जमानत के बाद पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन यहां पाकिस्तान की पुलिस, स्पेशली पंजाब की पुलिस, आपको पता है जितनी एक्टिव है, वो पंजाब से केपी के पहुंच गई जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ना हो। यही पुलिस है एक तरफ नून लीग की जानिब से नामजद की गई वजीर आला मरियम नवाज साहिबा को फुल सिक्योरिटी दे रही है अभी से, दूसरी जानिब उससे कहीं ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी के कैंडिडेट को, जो नामजद उम्मीदवार है मियां असलम इकबाल, उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई, जबकि अदालत ने उनकी जमानत भी दे दी है। जब वहां पहुंची फिर क्या हुआ, खबर पढ़ के सुनाता हूं, आपको मजा आएगा। पंजाब पुलिस की खुसूसी टीम पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर पहुंच गई और जनाब पंजाब पुलिस मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर हाउस में दाखिल हो गई। मियां असलम इकबाल साहब स्पीकर हाउस में थे, स्पीकर हाउस में दाखिल हो गई, ताहम पीटीआई कारकुनों की जानिब से मज़ाहमत के बायस कामयाब ना हो सकी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां असलम इकबाल को वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा कि जब जरताज गुल साहिबा उन्होंने जब सरेंडर किया था इसी पेशावर हाई कोर्ट में, तब पेशावर की पुलिस पहुंच गई थी और तब पुलिस बाहर थी, वो अदालत के अंदर बैठी थी और केपीके के लोगों ने, पठानों ने उनको बचाया था पुलिस से। इवन जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये केपीके है, ये केपीके की अदालत है, यहां से किसी को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। और फिर आज जो पठानों ने कर दिया है, जिस तरह से मियां असलम इकबाल साहब को महफूज किया है, पुलिस आई और पुलिस की वहां से दौड़ें लगवा दी हैं। पीटीआई के कारकुनान ने मियां असलम इकबाल को ऐसे बचाया, ऐसे महफूज किया जैसे चील को देखकर मुर्गी अपने बच्चों को महफूज करती है, छुपा लेती है। पंजाब पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने दिया। पंजाब पुलिस जो है वो खाली हाथ रह गई। पठानों ने ये सब कमाल किया है, वरना आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के लोग किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन पंजाब पुलिस शायद यहां की आदी थी, उसे नहीं पता था कि केपीके वाले अब तेल वाला डंडा लेके बैठे हैं। वो जब डंडा दिखाया उन्होंने तो उसी पुलिस को दोस्तों उल्टे पांव भागना पड़ गया है और मियां असलम इकबाल साहब जो है उन्होंने दोबारा कानून का दरवाजा खटखटा दिया है और अब इनकी फस्तायत को रोकना होगा और कानून अपना रास्ता लेगा इस हवाले से। दूसरी दोस्तों खबर है इंतखाबात के हवाले से, और इंतखाबात का आजकल दौरा है। आपको पता है पीटीआई से इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, फिर जो तारीखी धांधली हुई पूरी दुनिया उसकी गवाह है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के सिस्टम पर थू थू कर रही है, इल्जामात लगा रही है।
पहले इस इंतखाब से जो बड़ा इंतखाब था वो था पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाब, जिसे अदालत ने कलअदम करार दे दिया था और पीटीआई को उसके बुनियादी हक से महरूम कर दिया था, जमहूरी हक से। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा 2 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मैं खबर आपको सुनाता हूं जी। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा और चारों सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनाकिद होंगे। बानी पीटीआई इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का शेड्यूल जारी किया जाएगा। दोस्तों, पैनल वाइज उम्मीदवार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और जनाब आम इंतखाबात की वजह से बानी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोके थे। फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की पोलिंग कराई जाएगी और वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए थे और जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ बतौर जमात ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। अब एक और इलेक्शन आने जा रहा है, वो है ज़िमनी इलेक्शन। और ज़िमनी इलेक्शन वो होगा जिसमें जो सीटें अभी खाली होंगी, जहां पर कई कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स ने 2-2, 3-3 हलकों में भी इलेक्शन लड़ा है, तो काफी सारी सीटें खाली होंगी, उन पर दोबारा इलेक्शन होगा। तो उन पर अब जो पीटीआई के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और बल्ले के निशान पर जीत कर आएंगे। इसके अलावा फिर बल्दियाती इंतखाबात की भी गूंज है, तो वो भी पीटीआई उसमें भरपूर एज अ पार्टी हिस्सा लेगी। लेकिन इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली हैं और रऊफ हसन साहब जो हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो उनकी ज़ेरे निगरानी ये इलेक्शंस होंगे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनको नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने कि फिलहाल जो है पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब होंगे और फिर जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद फिर खान साहब के जो दीगर कानूनी मामलात हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो दूर की जाएंगी और वो दूर करने के बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो खुद दोबारा चेयरमैन के तौर पर आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। अच्छा दोस्तों, इन इलेक्शंस में जो है अब जो प्रॉपर एक चैनल है वो पूरे उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और उस प्रोसीजर के तहत जो इलेक्शन का होता है उसके तहत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले, आम इंतखाबात से पहले इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया था। फिर मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया और वहां से फिर वो बहाल हो गए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और कलअदम ही किया इंतखाबात को, जिसके बाद पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था। इसका पीटीआई को काफी धचका लगा था, काफी नुकसान भी हुआ इलेक्शन में और अब पीटीआई की ये कोशिश होगी कि जो पहले गलतियां हुई हैं, जो पहले प्रोसीजरल मिस्टेक्स हुई हैं, एटलीस्ट उनको दोबारा दोहराया ना जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस करवाए जाए, क्योंकि होगा तो वही जो पार्टी नॉमिनेट जिन कैंडिडेट्स को करेगी, सबको जो है सब उन्हीं को वोट करेंगे। तो पीटीआई के जो मुखालफीन हैं, जो ऐसे लोग थे जो कि साइलेंट थे, जैसे अकबर एस बाबर जैसे लोग, अब उनकी साजिशें यहीं तक थी, उन्होंने अपना काम कर लिया, अब आगे उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इज़हार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।